Good morning, dear students. Okay, welcome to our lecture number 9. Okay, for class 8 general science. Now, in the last lecture, we have started our new chapter, that is chapter number 3, force and pressure. Okay, and in the last lecture, we have studied about force and its types. Okay, contact forces or non-contact forces were discussed in the last lecture, and we have also seen about frictional force. Now in this particular lecture we are going to study about the balanced and unbalanced forces, and we will see what is meant by inertia. Okay, so we will try to understand about balanced and unbalanced forces with the help of an example. You can see in the figure given here, there is one box placed on the table, and on both the ends of that box a string is attached. Okay, and that particular string is connected to a pan. Okay, on both the sides. So when you will place some weight on this pan, okay, and if the weights on both the pan is same, then this pan is not going to change the position of this particular box. Okay, अगर दोनों भी पैन्स में सेम अमाउंट का वेट अगर हम लोग डालते हैं तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो मूव नहीं होगा, वो एज इट इज़ वही वैसे ही उसी स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगा. ओके, बट इफ वन ऑफ द पैन हैज़ सम मोर वेट देन द अदर पैन, अगर किसी एक पैन में दूसरे पैन से ज़्यादा वेट है तो वो बॉक्स क्या होगा, जिस तरफ ज़्यादा वेट है उस तरफ स्लाइड होगा. ओके, सपोज इस पैन में 10 किलोग्राम का वेट हम लोग ने डाले हैं और ये वाले पैन में हम लोग ने 5 किलोग्राम का वेट रखे हैं. सो ऑब्वियसली जिस पैन में ज़्यादा वेट है उस तरफ ये बॉक्स क्या होगा, स्लाइड होगा. ओके, इस साइड में आएगा जहाँ पे वेट ज़्यादा है. सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि दोनों एंड्स में, बॉक्स के दोनों एंड्स की तरफ जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो क्या है, डिफरेंट है. अगर दोनों एंड्स पे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी अगर फोर्सेस सेम होंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, दैट द फोर्सेस आर बैलेंस्ड. लेकिन अगर किसी एक साइड में फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि अनइक्वल फोर्सेस अप्लाइड हुए हैं बोथ द एंड्स, ऑन बोथ द एंड्स. सो दैट फोर्सेस आर नथिंग बट अनबैलेंस्ड फोर्सेस. आप लोगों ने शॉप में भी देखे रहेंगे कि जो हमारी ताकरी होती है, जो बैलेंसिंग स्केल होता है, जो हमारा वेइंग स्केल, उसमें एक पैन में और दूसरे पैन में शॉपकीपर क्या करता है, एक पैन में वेट डालता है और दूसरे पैन में हमारा फूड प्रोडक्ट. ओके, एंड व्हाट ही ट्राइज टू डू दैट he tries to make the weights equal in both the pans. Okay, so if both the pans have equal weights or both the sides of a particular object have been applied with same weight, then that particular forces are nothing but balanced forces. We can say that the forces applied on this object is a balanced force. Okay, whenever a balanced force is applied on any object, the net force becomes zero. Okay, suppose यहाँ पे एक दीवार है. Okay, दीवार के लेफ्ट साइड में मैंने फोर्स अप्लाई किया हूँ 50 न्यूटन का. कितना, 50 न्यूटन. और दीवार के राइट साइड से भी फोर्स अप्लाई किया हुआ है सेम 50 न्यूटन का. अगर दोनों साइड से जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो अगर सेम है तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. मतलब क्या, 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ओके, लेकिन सपोज दीवार के लेफ्ट साइड में फोर्स अप्लाई किया हूं मैंने 60 न्यूटन. ओके, और राइट साइड में जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है. सो दोनों फोर्सेस क्या हो गए, अभी सेम नहीं है, दोनों भी अनइक्वल फोर्सेस है. एक है 60 न्यूटन, दूसरा है 50 न्यूटन.
सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, अनबैलेंस फोर्सेस के लिए नेट फोर्स क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब क्या, माइनस, सब्ट्रैक्शन बिटवीन द ग्रेटर फोर्स एंड द स्मॉलर फोर्स। सो 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 क्या हो जाएगा, 10। सो अनबैलेंस फोर्सेस के लिए नेट फोर्स क्या होता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द अदर फोर्सेस। सो 60 माइनस 50, 10 न्यूटन। ओके, सो ये हमें समझना है कि जब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा, और जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस। ओके, जैसे कि ये हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, टग ऑफ वॉर आपको मालूम है, ओके, रस्सी खींच। सो in the picture you can see that there are three boys on the left side and three boys on the right side, and they are applying force, okay, on their side। अगर ये फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं वो ये साइड में और ये साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में सेम होगा, सो क्या होगा, ये जो रोप है बीच में वो उसी पोजीशन पे रहने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू शिफ्ट इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन। बट सपोज इफ द फोर्स applied from the left side is greater than the force applied on the right side, तो ये रोप क्या होगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, ओके, जहां पे ज्यादा फोर्स लगाया हुआ है। ओके, सो इससे हमें समझ में क्या आता है, जब अनइक्वल फोर्सेस होंगे तो नेट फोर्स क्या होगा हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द फोर्सेस, अदर फोर्सेस। ओके, सो दिस इज अबाउट बैलेंस्ड and unbalanced forces. I hope you have been clear with this particular concept. Now, what points we can understand by those examples? The first point that we have to remember, that if several forces applied on an object in the same direction, a force equal to their addition acts on that object. Suppose there is one box, okay, and I am applying force of 50 Newton on that box from the left side, okay, and some other person is also applying the force of 50 Newton on the same box, okay, and from the same side। so total force क्या हो जाएगा हमारा, 50 प्लस 50 हो जाएगा। अगर सेम साइड से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो फोर्स क्या होता है, ऐड कर देते हैं हम उसको, और फिर क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, से टोटल फोर्स क्या हो गया, 100 न्यूटन। ओके, आप लोगों ने देखे रहेंगे जब हम लोग कोई गाड़ी बंद पड़ जाती है, ओके, अगर कोई व्हीकल बंद हो गई है तो हम उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, धक्का मारते हैं। ओके, सो सपोज अगर एक इंसान धक्का लगा रहा है तो गाड़ी मूव नहीं होती है इतनी आसानी से, तो हम लोग क्या करते हैं, और 2-3 लोगों को बुलाते हैं और गाड़ी को धक्का मारते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि सभी के सभी लोग जब वो गाड़ी को धक्का मारेंगे, व्हेन ऑल द पीपल आर गोइंग टू पुश दैट व्हीकल, दे आर पुशिंग द व्हीकल इन द सेम डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ हम लोग सब लोग फोर्स लगाते हैं। ओके, अगर हमें गाड़ी को इस डायरेक्शन में मूव करना है सो हम लोग सब लोग पीछे से इसी डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो होता क्या है कि पर्सन 1 का फोर्स, पर्सन 2 का फोर्स, पर्सन 3 का फोर्स सब ऐड हो जाता है और एक ग्रेटर फोर्स, एक नेट फोर्स उस गाड़ी के ऊपर डेवलप होता है, जिस वजह से गाड़ी क्या होती है, मूव होती है। ओके, सो जब फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होंगे सो वो सभी फोर्स का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ओके, एंड दैट इज गोइंग टू बी द नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर, इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट in one direction opposite to each other, a force equal to that difference acts on the object. So in these 3 examples I have explained you, okay, the second point that we have to keep in mind, that whenever a force acts on the object from both the sides, okay, so the net force is going to be the difference of these two forces. Always remember that a force is expressed in magnitude and direction. सो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब अमाउंट होता है, और डायरेक्शन भी होता है। सो आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कौन से डायरेक्शन से लगाया, दैट इज गोइंग टू मैटर इन दिस पर्टिकुलर फिजिकल एंटिटी फोर्स। ओके, सो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड
जब हम लोग कंसिडर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, सो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो स्केलर हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसिडर कर रहे हैं तो क्वांटिटी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, कीप दिस इन माइंड। सो दिस आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। अब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, सो ऑब्वियसली उसका एक यूनिट होगा जिसमें हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो यू हैव सीन वेन एवर आई एम यूजिंग फोर्स आई हैव यूज दिस यूनिट न्यूटन। ओके, सो न्यूटन क्या है, न्यूटन जो है वो फोर्स का ऐसा यूनिट है। क्या है ये, फोर्स का ऐसा यूनिट जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एन से। ओके, सो दिस इज द फॉर्म, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, we are going to see the formula also of force, okay, in the numerical section. Now in the first law we have seen, first law of motion, we have seen that whenever a object is at the stationary position, it does not going it will not change its position until and unless a force acts on it. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहता है, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना हो तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव नहीं होगा। ओके, सो ये जो एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट की ये एबिलिटी कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा, अपने उस स्टेट को वो चेंज नहीं करेगा, उसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ओके, सो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो मोशन ही परफॉर्म करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। So until and unless an external force is applied on that object is going to perform the motion, it is not going to stop its motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो स्टेशनरी में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसका मोशन स्टॉप नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स न लगाया जाए। ओके, सो ये जो एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में ही रहने की, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया बोलते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाई एन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट रिमेन्स इन सेम स्टेट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टॉप नहीं करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट इनर्शिया। नाउ देयर आर 3 टाइप्स or 3 categories in which we can divide this inertia. The first is inertia of the state of rest. State of rest मतलब क्या, stationary position। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है so वो स्टेशनरी ही रहेगा। ओके, so this particular type of inertia is the inertia of state of rest. Then inertia of motion. So inertia of motion क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके, सो वो मोशन परफॉर्म ही करता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा उसका मोशन जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। सो ये जो एबिलिटी है मोशन परफॉर्म करने की ही, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। ओके, एंड डायरेक्शनल इनर्शिया क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, इट इज अनएबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन। So that type of inertia is going to be called as directional inertia. Okay, so this is about inertia and its types. Now in the next lecture we will study pressure and impact of pressure on solid, liquid and gas, and we will see what is meant by atmospheric pressure in the next lecture. So your homework for this lecture is going to be, you have to write any 2 differences between balanced and unbalanced forces. That means you have to distinguish between balanced and unbalanced forces. So we will meet in the next lecture now. Thank you.